प्रिय बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। देखिए पेज नंबर 48। मौखिक। पहला प्रश्न है, पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं? तो पक्षी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, पक्षी को कैसा जल पीना पसंद है? तो पक्षी को बहता हुआ जल पीना पसंद है। तीसरा, पिंजरे में बंद होने पर पक्षी गा क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उनसे उनकी आज़ादी छिन जाती है। पक्षी इसलिए गा नहीं पाते हैं क्योंकि उनसे उनकी आज़ादी छिन गई है या छिन जाती है पिंजरे में कैद रहने के कारण। अब है, पक्षियों का अरमान क्या है? पक्षी क्या चाहते हैं? तो यहाँ पर दो बातें आप लिखिएगा। पहली बात कि पक्षी खुले आसमान में उड़कर उसकी सीमा को छूना चाहते हैं, और दूसरी बात कि आकाश में उड़कर तारों को अनार के दानों की तरह चुगना चाहते हैं। ये दो बातें इसके उत्तर में आएंगी। पक्षी के अरमान क्या हैं? तो पहली बात कि पक्षी खुले आकाश में उड़कर आकाश की सीमा को छूना चाहते हैं, और दूसरी बात कि वे आकाश में उड़कर तारों को अनार के दानों की तरह चुगना चाहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पक्षी अपना नीड़ कहाँ बनाते हैं? नीड़ का मतलब है घोंसला। तो पक्षी अपना घोंसला पेड़ों की टहनियों या टहनी लिखो या डालियाँ लिखो, दोनों ठीक है। तो पक्षी अपना नीड़ पेड़ों की टहनियों या डालियों में बनाना चाहते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, पक्षी आकाश में कहाँ तक उड़ना चाहते हैं? पक्षी आकाश की सीमा तक उड़ना चाहते हैं। तो पक्षी आकाश में वहाँ तक उड़ना चाहते हैं जहाँ आकाश की सीमा हो। कहाँ तक? वहाँ तक जहाँ आकाश की सीमा हो। अगला प्रश्न देखिए, पक्षी को कड़वी निबोरी खाना किसकी अपेक्षा अधिक पसंद है? तो इसका उत्तर आप लिखिएगा, पक्षी को कड़वी निबोरी खाना कनक कटोरी की मैदा की अपेक्षा अधिक पसंद है। ये लाइन किताब में, कविता में दी गई है। पक्षी को कड़वी निबोरी खाना कनक कटोरी की मैदा से अधिक पसंद है, या कनक कटोरी की मैदा की अपेक्षा अधिक पसंद है। अगला प्रश्न, पक्षी बंद पिंजरे में कहाँ का सपना देखते हैं? कहाँ का सपना देखते हैं? दो सपने के बारे आप लिख सकती हैं। खुले आसमान में आज़ादी से उड़ने का सपना देखते हैं, और पेड़ की फुनगियों पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। यहाँ एक पॉइंट छूट गया है। बंद पिंजरे में पक्षी बंद पिंजरे में कहाँ का सपना देखते हैं? तो पहला है खुले आसमान में उड़ने का सपना देखते हैं, और दूसरा है पेड़ की फुनगियों पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। पिंजरे में बंद होने पर पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? पेड़ की फुनगियों पर झूला नहीं झूल पाएंगे। पिंजरे में बंद होने पर पक्षी पेड़ की फुनगियों पर झूला नहीं झूल पाएंगे। वे खुलकर आकाश में उड़ नहीं पाएंगे। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। से पहला प्रश्न है, स्वतंत्र रहकर पक्षी क्या क्या करना पसंद करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में मैंने 3 बातें या 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो स्वतंत्र रहकर पक्षी, पहली बात
आकाश की सीमा को छूना चाहते हैं। दूसरी बात, तारों को अनार के दाने की तरह चुगना चाहते हैं। तीसरी बात, क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाना चाहते हैं। तो स्वतंत्र रहकर पक्षी क्या क्या करना पसंद करते हैं, इसके आंसर में आप ये 3 बातें लिखिएगा। पहली बात, आकाश की सीमा को छूना चाहते हैं। दूसरी बात, तारों को अनार के दाने की तरह चुगना चाहते हैं। तीसरी बात, क्षितिज पर पहुंचने की होड़ लगाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। ये बात, इसका उत्तर आपको कविता की जो भूमिका है वहाँ मिलेगी। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि स्वतंत्रता का महत्व बताना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वे यह कहना चाहते हैं कि आज़ादी सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी बहुत प्रिय है। ठीक है, तो मुख्य बात है कि आज़ादी मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी बहुत पसंद है। खासकर यहाँ पर कविता में पक्षियों का उल्लेख किया है कवि ने। ये बातें आप भूमिका से लेकर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सोने के पिंजरे में कैद होने पर भी पक्षी क्यों प्रसन्न नहीं? पिंजरा सोने का है, बहुत कीमती है, लेकिन वहाँ कैद किए जाने पर भी पक्षी खुश नहीं। खुश न होने का क्या क्या कारण है? पहला कारण, इसलिए प्रसन्न नहीं है क्योंकि उसकी आज़ादी छिन गई है। सोने के पिंजरे में कैद होने पर पक्षी इसलिए प्रसन्न नहीं है क्योंकि वहाँ कैद रहने पर उसकी आज़ादी छिन गई है। दूसरी बात, वह उन्मुक्त उड़ान नहीं भर सकता है। उन्मुक्त उड़ान मतलब जितना जी चाहे, जैसा जी चाहे उड़ नहीं पाता है, खुलकर उड़ नहीं पाता है। तीसरी बात कि वह बहता जल नहीं पी सकता है पिंजरे में कैद रहने पर। चौथी बात, वह पेड़ की फुनगियों पर झूला नहीं झूल सकता है। तो सोने के पिंजरे में कैद रहने पर भी पक्षी क्यों प्रसन्न नहीं है, इसके अंतर्गत ये 4 पॉइंट्स आप लिखिएगा, जिसमें से पहला है, वह इसलिए प्रसन्न नहीं है क्योंकि उसकी आज़ादी छिन गई है। दूसरी बात, वह उन्मुक्त उड़ान नहीं भर सकता है। तीसरी बात, वह बहता जल नहीं पी सकता है। और चौथी बात, पेड़ की फुनगियों पर वह झूला नहीं झूल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। कविता का सार मतलब कविता का सारांश, जो उसमें मुख्य बात है, और जो व्याख्या में आपने लिखा है वही इसका आंसर होगा। ऊपर शुरू से लेकर अंत तक की व्याख्या इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना होगा। तो कविता की व्याख्या आप लिख चुकी हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप दोबारा नहीं लिखिएगा। ठीक है, ये नहीं लिखना है। इसके अलावा जितने भी प्रश्नों के उत्तर मैंने बताए हैं आपको, सारे प्रश्नों के उत्तर, चाहे वो मौखिक हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, सब आपको अपनी कॉपी में लिखकर रखना है। तो इसके साथ ही यह कविता अब पूरी तरह से समाप्त हो गई। आप इसके प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी 2 की कॉपी में लिखिएगा।